तो फाइनली वो ट्रेलर आ ही गया है जिसका मार्वल फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है जिसमें हम डॉक्टर डूम की पहली झलक से लेकर स्टीव के शॉकिंग रिटर्न तक हर सीन को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक्स-मैन यूनिवर्स के उस आइकॉनिक सीन से जिसे हम पहले टीजर में देख चुके हैं। इसके बाद हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो अपनी व्हील चेयर पर खिड़की के पास बैठे बाहर देख रहे हैं और अगर आप रिफ्लेक्शन पर ध्यान दोगे तो लगता है उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। वहाँ इनकर्जन शुरू हो गया है, एक दूसरा यूनिवर्स एक्स-मैन के यूनिवर्स से टकरा रहा है। इसके तुरंत बाद हमें डॉक्टर डूम की पहली छोटी सी झलक देखने को मिलती है और साथ ही बैकग्राउंड में डूम का वॉइस ओवर भी सुनाई देता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉइस ओवर आरडीजी के टोनी स्टार्क जैसा बिल्कुल नहीं लगता। इसे सुनकर फील होता है कि टोनी नहीं बल्कि एक बिल्कुल अलग डेंजरस विक्टर वॉन डूम है। और अब ट्रेलर में नए एवेंजर्स टावर का शॉट दिखता है जो अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और ये पुराने एवेंजर्स टावर से बिल्कुल अलग दिख रहा है। इसके बाद हमें फिल्म के पहले बड़े टीम अप की झलक मिलती है। फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम के साथ और स्पेसशिप से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। इसी सीक्वेंस में सैम विल्सन, एंटमैन और बक्की भी एक साथ खड़े नजर आते हैं और उनके सामने पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम और फैंटास्टिक फोर भी खड़े होते हैं और थोर सेंटर में खड़ा होकर सबको समझा रहा है कि इस बार खतरा इतना बड़ा है कि उसको रोकने के लिए सभी हीरोज को एक साथ आना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि थोर को डॉक्टर डूम के बारे में इतना कैसे पता है। तो हो सकता है थोर का सामना डॉक्टर डूम से पहले ही हो चुका हो और उस फाइट में थोर बुरी तरह हार गया हो क्योंकि उसकी आवाज में डूम के लिए पहली बार डर साफ महसूस होता है और मुमकिन इस इनकाउंटर के दौरान डूम थोर की बेटी को अपने साथ ले गया हो। इसके बाद में सांची और गैम्बिट के बीच एक जबरदस्त फाइट की झलक देखने मिलती है जो कि मेरे हिसाब से एक ऑसम बैटल होगी और अगले शॉट में टीवी का एक कार्ड नजर आता है। अब ये क्लियर नहीं है कि इससे कौन पकड़े हुए, लेकिन थ्योरीज के मुताबिक ये स्टीव रॉजर भी हो सकता है और रूमर्स ये भी कहते हैं कि लोकी स्टीव और पैगी के पास आकर उन्हें मल्टीवर्स बचाने के मिशन पर बुलाएगा। इसके बाद नेमोर कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में नजर आता है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इस वॉर में नेमोर, सूरी और एम्बाकू की टीम को बहुत बड़ा रोल होने वाला है। साथ ही नेमोर की किंगडम की झलक भी दिखाई जाती है जहाँ सूरी को भी देख सकते हैं। तो हो सकता है वकांडियंस इसी वक्त नेमोर से अलायंस करने आए हो क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ एक देश या एक प्लेनेट की नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स की है। इसी बीच ट्रेलर में कई इमोशनल मोमेंट भी दिखाए जाते हैं जहाँ अलग अलग कैरेक्टर अपने करीबियों से एक आखिरी विदाई लेते हुए नजर आते हैं। और अब आते हैं ट्रेलर के सबसे इंसेंट मोमेंट पर, थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम, जिसमें एक तरफ थॉर खड़ा है और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम और थॉर आसमान से डूम की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर वाले स्टाइल में स्टॉर्म ब्रेकर को स्विंग करते हुए पूरी लाइटनिंग पावर के साथ डूम पर एक फुल पावर अटैक करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डूम एकदम शांत खड़ा है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो बस अपनी सिर्फ 2 उंगली आगे बढ़ाता है और स्टॉर्म ब्रेकर को वहीं रोक देता है। हाँ, वही स्टॉर्म ब्रेकर जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को ओवर पावर करते हुए सीधे थेनोस के सीने को चीर दिया था, जिसके बाद थॉर पूरी ताकत लगा देता है लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। सिर्फ ये सीनी दिखाने के लिए काफी है कि एमसीयू में डॉक्टर डूम की पावर अब तक दिखाए गए सारे विलन से एक लेवल ऊपर है क्योंकि अब तक हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। और आखिरी में आता है ट्रेलर का सबसे इमोशनल और गूज़बम्प देने वाला सीन जिसमें थॉर पूरी तरह डरा हुआ है और उसके हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनर दोनों हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या हाल है? थॉर ये सुनते ही एकदम फ्रीज हो जाता है और हैरानी से कहता है, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे ही कैमरा आगे बढ़ता है थॉर धीरे से म्यूनर को आगे बढ़ाता है और म्यूनर उसके हाथ से उड़कर किसी और के पास चला जाता है। अगले ही पल रिवील होता है कि सामने स्टीव रॉजर खड़ा है, वही स्टीव जो हैमर के लिए वर्दी है। और इसी आइकॉनिक मूवमेंट के साथ ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो आपको ट्रेलर का सबसे शॉकिंग मूवमेंट कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताना और मार्वल की हर डिटेल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।